हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, इट्स मेन प्रोविजंस एंड फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट ऑफ 2009। तो देख लेते हैं फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट ऑफ 2009। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये एम करता है टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। सो 6 to 14 ईयर्स के सभी चिल्ड्रेन को ये प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एम करता है। It enforces education as a fundamental right under Article 21, which is mentioned in Constitution as Article 21A. Okay, so education एक fundamental right है under Article 21 और इसके कुछ मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेयर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इंक्लूड SCs and STs, socially backward class and differently abled. So the RT Act of 2009 ये मैंडेट करता है कि अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में 100 सीट्स हैं तो उसमें से 25 सीट्स डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। डिसएडवांटेज ग्रुप में SCs और STs, सोशली बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप्स आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये ऑल्सो प्रोविजन मेक करता है फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा आता है तो उसे क्लास 2 और 3 में उसके एज के हिसाब से एडमिट करने के लिए भी ये प्रोविजंस करता है। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है इट ऑल्सो स्टेट्स दैट शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करेंगे। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये लेज डाउन करता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्यूपिल टीचर रेशियो, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर्स का रेशियो होगा। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्कूल वर्किंग डेज में क्या कंडीशंस होंगे और टीचर वर्किंग आवर्स कितने घंटे टीचर्स पढ़ाएंगे। ओके, सो ऑल दीज आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 एंड देयर आर ऑल्सो सम मेन प्रोविजंस। देखिए इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक क्लॉज था नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें कक्षा 8 तक के क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को डिटेन नहीं किया जा सकता था, बट जिसको अभी रिमूव कर दिया गया है अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सो 2019 में एक राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट लाया गया है जिसके तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑल्सो ये प्रोहिबिट करता है कि आप टीचर्स को नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते अदर दैन डिकेनियल सेंसस, इलेक्शंस टू लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ओके, सो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो मैंडेट करता है कि आप टीचर्स को नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते अदर दैन जब डिकेनियल सेंसस, मतलब जब सेंसस कंडक्ट करना है, या जब इलेक्शंस टू लोकल अथॉरिटीज़ होनी है, या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन होना है, या पार्लियामेंट के लिए, या डिजास्टर रिलीफ के लिए। ओके, सो ऑल दीज प्रोविजंस आर मेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स विद द रिक्विसाइड एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो ये भी प्रोविजन करता है कि टीचर्स के पास क्या रिक्विसाइड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है फॉर फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। ये फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट को प्रोहिबिट करता है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होनी चाहिए चिल्ड्रंस के एडमिशन्स के वक्त। कैपिटेशन फी नहीं लगना चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स नहीं होना चाहिए। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन। ओके, सो ऑल दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर आरटी एक्ट कि उसको चिल्ड्रन को फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन के समय। कैपिटेशन फी नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन अलाउड नहीं है। ओवरऑल जो हमारा फोकस है इस आरटी एक्ट का वो यही है कि जो चाइल्ड है वो फ्री ऑफ फियर हो, trauma and anxiety through a system of child friendly and child centered learning. So all these are the provisions related to right to education act of 2009। कुछ इसके बेसिक प्रोविजंस देख लेते हैं। देखिए राइट टू एजुकेशन क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन 2009 एंड इन्फोर्स्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। 21A एक फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। वाई राइट टू एजुकेशन? क्योंकि राइट टू एजुकेशन सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज हिज आर हर राइट टू गेट अ क्वालिटी एलिमेंट्री
एजुकेशन, क्योंकि ये हर चाइल्ड का एक फंडामेंटल राइट है कि उसको क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड्स हैं? आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पास एक प्रोविजन है जो कहता है कि स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन सभी चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए। ओके, सो डीपीएसपी में पार्ट 4 में आर्टिकल 45 एंड 39F में ये बताया गया है कि स्टेट को ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन मिले। एक रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट आई थी 1919 में, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन जो था। सो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट इन उन्नी कृष्णन, ओके, उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर हेल्ड दैट एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। ओके, सो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा था कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन। और तापस मंजूमदार कमेटी भी सेटअप हुई थी 1990 में एंड वॉज सेटअप विच एनकम्पास्ड इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21। सो तापस या तपस मंजूमदार कमेटी 1999 में जो सेटअप हुई थी उसने भी कहा था कि आर्टिकल 21 को इनकम्पास किया जाना चाहिए। सो फाइनली 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन 2002 प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल दिस कमिटीज के रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन 2002 विच प्रोवाइडेड फॉर राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेम अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 years, and the 86th amendment provided for a follow-up legislation for right to education bill. Okay, so all these provisions ये आप याद रखिएगा, ओके, कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था 2002 में, और इसने इंसर्ट किया है आर्टिकल 21A विच प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल राइट टू चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 years. ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या था? The no detention policy was introduced as a part of continuous and comprehensive evaluation under the Right to Education Act in 2010. So no detention policy continuous and comprehensive evaluation के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी का मकसद यही था कि किसी भी चाइल्ड को डिटेन नहीं किया जाएगा अप टू क्लास 8th इवन इफ ही इज नॉट एबल टू गेट अ पासिंग ग्रेड। उसको सीसीई के थ्रू इवेल्युएट किया जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं, जैसे ओरल वाइवा होगा या ओरल आपके फिजिकल फिटनेस को देखा जाएगा, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। आपको वाइवा के थ्रू अगर आप लिख नहीं सकते तो आपसे पूछ कर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको जज करके आपको पास किया जाएगा। ओके, सो द नो डिटेंशन पॉलिसी वॉज अ पॉलिसी विच सेड दैट स्टूडेंट अप टू क्लास 8 आर ऑटोमेटिकली प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। जो क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं उन्हें ऑटोमेटिकली अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा इवन इफ दे डू नॉट गेट अ पासिंग ग्रेड। और जो हमारा जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये इंश्योर करता है कि द नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल शैल बी हेल्ड बैक। सो नो डिटेंशन पॉलिसी ये इंश्योर करता है कि किसी भी चाइल्ड को किसी भी क्लास में हेल्ड बैक नहीं किया जाना चाहिए या स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो कंप्लीट कर सके अपना एलिमेंट्री एजुकेशन टिल 14 years of age. But recently the no detention policy has been removed by RTI Amendment Act of 2019. ये आपको याद रखना है कि RTI Amendment 2019 के द्वारा नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया है। और नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी? नो डिटेंशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के पार्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर RTE एक्ट ऑफ 2010। और इस पॉलिसी का मकसद था कि स्टूडेंट जो अप टू क्लास 8 हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में विदाउट बीइंग हेल्ड इवन इफ दे आर नॉट एबल टू गेट अ पासिंग ग्रेड। सो दिस वाज द इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009. This topic can be a potential question for your prelims 2020. Okay, thank you for watching. Have a great day.